तो प्यारे छात्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास नाइन्थ क्लास जो है, नाइन्थ क्लास का ये मैथ, नाइन्थ क्लास के मैथ का ये क्षेत्रमिति का जो है हम आपको 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले। क्षेत्रमिति का 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज तक आप नहीं देखे होइएगा, तो लास्ट तक बने रहे और ध्यान दीजिए कि आप इसमें से कितने ऑब्जेक्टिव पहले से जानते थे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है एक घनाभ के पार्श्व पृष्ठ में कितने फलक होते हैं। देखिए, घनाभ के पार्श्व पृष्ठ को ही घनाभ के चारों भुजाओं का या चारों दीवारों का क्षेत्रफल कहते हैं और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2h इंटू एल प्लस बी। पूरा कंफ्यूजन दूर होने वाला है क्षेत्रमिति का आपका, इसीलिए ध्यान दीजिए। प्रश्न हमारा है घनाभ के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इनमें से कौन सा होगा। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ आपको पता होगा, इसको चारों दीवारों के क्षेत्रफल के नाम से भी जाना जाता है, तो 2h इंटू एल प्लस बी होता है। इससे पहले भी आपको हम बताए थे, ध्यान से देख लीजिए, 2h इंटू एल प्लस बी बताए थे। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए भी यहां पर सही हो रहा है और बी भी सही हो रहा है, मिस्टेक से दोनों में एल प्लस बी आ गया है। ठीक है, तो 2 इधर एच है, यहां पर साथ ही एच है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, बात सही है। अगला प्रश्न है घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इनमें से क्या होगा यदि घनाभ की एक भुजा a सेंटीमीटर क्यूब हो, a सेंटीमीटर हो। अब एक भुजा a सेंटीमीटर हो तो घन, यहां पर घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 4 गुना भुजा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा 4 गुना भुजा स्क्वायर। अगला प्रश्न है घनाभ का आयतन इनमें से कौन सा होगा। तो घनाभ का आयतन आपका होता है L गुना बी गुना एच। क्या होता है, L गुना बी गुना एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, अब यहां पर देख लीजिए, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई बोल रहा है, तो आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, एगो ऊंचाई गुना में देने हैं, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है घन में कुल किनारों की संख्या कितनी होती है। तो घन में कुल कितने किनारों की संख्या होती है। तो अगर आप घन बनाए तो ध्यान से देखिएगा, अगर आप घन बनाए तो घन, ये आपका घन बन रहा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिए, ये आपका घन बन रहा है और इसमें हम लोग देख लेते हैं किनारों की कुल संख्या। तो यहां पर देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो किनारों की कितनी संख्या है, 12। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। घन में कितने किनारे होते हैं, 12 होते हैं। अगला है घन में कुल पृष्ठों की कितनी संख्या होती है, पृष्ठ। अब देखिए, ये आपका घन है तो यही तो आपका पृष्ठ हुआ, सतह हुआ। तो घन में आपका पृष्ठ जो होगा, आप अपने जिस घर में अभी बैठे होंगे उस घर को ध्यान से देखिए, धरती, उसका छत, चारों दीवार, तो 6 है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। घन में 6 पृष्ठ होते हैं। घन में कितने पृष्ठ होते हैं, घन में 6 पृष्ठ होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 660 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए, शंकु की आपकी त्रिज्या दिया हुआ, त्रिज्या बराबर आपका 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल आपका 660 दिया है, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तिर्यक ऊंचाई इसका क्वेश्चन करने हैं, तो तिर्यक ऊंचाई पूछा जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, त्रिज्या दिया गया है, क्षेत्रफल दिया गया है, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। तो आपको पता है क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, हमको तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, क्षेत्रफल 660 है। ठीक है, अब बराबर पाई का मान 22/7 होता है और त्रिज्या 5 है और गुने एल। अब ये 22/7 आ जाएगा भाग में 660 भाग उल्टा गुना 7/22 और 5 गुना में है, ये भी चलाएगा भाग में, बराबर एल। मान निकाल लेते हैं, 5 इकाई 5, 5 तिया 15 और उसके बाद 5 इकाई 5, 1 पर 6 16, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 132 बार में कटा और 22 छक 132 होता है,
ठीक है, तो 6 सत्ते 42, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी होगा 42 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, आपका 8वां प्रश्न है, घन में कुल पार्श्व पृष्ठ की, घनाभ में पार्श्व पृष्ठ की संख्या कितनी होती है? तो पार्श्व पृष्ठ का मतलब चारों दीवारों की बात की जाती है, 4 होता है। ठीक है, अगला है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 4 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्या आपका 3 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, और ऊंचाई आपका 4 सेंटीमीटर दिया है। तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, शंकु का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो यहां पर हमको तिर्यक ऊंचाई एल नहीं दिया गया है, एल बराबर सूत्र आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट। तो आप देख लीजिए ध्यान से, आर का मान 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, 16 9 25 और इसका वर्गमूल 5। आपका तिर्यक ऊंचाई 5 आया। तो यहां पर रखिए पाई का मान 22/7, त्रिज्या आपका दिया गया है 3, यहां पर तिर्यक ऊंचाई 5 आया, त्रिज्या 3। तो यहां पर देख लीजिए, और 22/7 गुना 5 3 8 8 3 24, देख लीजिए 24, और यहाँ 22/7 को हम पाई लिख सकते हैं, गुना 24 बराबर 24 पाई। ठीक है, आप कहिएगा आपको ऑप्शन भी ध्यान में रखना है, यहाँ पर पाई का मान नहीं रखा, 24 पाई आपका आंसर मिल गया। ठीक है, आगे है, यदि किसी शंकु के आधार पर त्रिज्या 27 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो तो शंकु के पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होंगे? तो सेम क्वेश्चन है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ठीक है, तो देखिए पाई का मान 22/7 और आर माने होता है त्रिज्या, त्रिज्या का मान आपका 7 सेंटीमीटर इंटू एल 13 और आर 7, 7 7 गया 22 गुने 13 7 20, अब 22 दूना 44 0 440, 440 वोल्ट का लगेगा करंट आपको। देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे 11 नंबर का प्रश्न है, किसी घन के किनारों को दुगुना करने पर उसके आयतन में कितना बढ़ोतरी होगा? तो मान लेते हैं घन का पहले जो है किनारा, घन का किनारा जो है पहले से, तो घन का किनारा मान लेते हैं ए है। ठीक है, तब आयतन क्या होता है? भुजा क्यू, ये आपका होता है, किनारा को दुगुना किए और अब किनारा जो है आपका 2 गुना ए हुआ। अब इसका आयतन निकालेंगे तो 2a का होल क्यू, 2 दूना 4 दूना 8a क्यू, तो कितना गुना होगा? तो 8 गुना होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 8 गुना। चलिए आगे है, पृष्ठ क्षेत्रफल की इकाई सेंटीमीटर में क्या होगा? तो पृष्ठ क्षेत्रफल भाई स्क्वायर में होता है वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर भुजा की 2 घनों को जोड़ने पर प्राप्त कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इनमें से क्या होगा? देखिए 2 घनों को जोड़ने पर 1 सेंटीमीटर भुजा की 2 घन, तो भुजा बराबर 1 सेंटीमीटर और 2 घन को जोड़ेंगे, तो 2 घन को जोड़ेंगे तो आप देखिए ये एक घन हुआ और इसी में एक और घन को जोड़ेंगे, इसकी भुजा है 1 सेंटीमीटर, ये एक और ये एक जुड़ेगा तो लंबाई 1 सेंटीमीटर, बाकी ये जितना है उतना ही रहेगा, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर, लंबाई वृद्धि होगा 2 होगा, ये एक जुड़ जाएगा, ऊंचाई भी नहीं बढ़ेगा, ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो भाई घन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? प्राप्त घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है। तो देखिए 2 इंटू LB 2 गुना 1, BH 1 गुना 1, LH 2 गुना 1, ठीक है, बराबर 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस 2 बराबर 2 इंटू 2 1 3 2 5 दूना 10, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी। 14 नंबर प्रश्न है, किसी घन का आयतन 8 सेंटीमीटर है, घन का आयतन 8 सेंटीमीटर, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो आपको पता है घन का आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा क्यू, तो 8 है, क्यूब हटेगा इधर घन आ जाएगा बराबर ए, और 8 का घन कीजिएगा तो 2 आने वाला है, तो भुजा आपका कितने आया? 2। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल घन का होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो बराबर 6 गुना भुजा का मान आपका 2 है, भुजा का मान 2 है, तो 2 का स्क्वायर बराबर 6 गुना 4 बराबर 24, तो कितना आ रहा है? 24, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे आपका है, एक घनाभ की भुजाएं 4 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो बताएं घन 1 सेंटीमीटर माप के प्राप्त होंगे, मतलब 1 सेंटीमीटर माप के कितने घन प्राप्त होंगे ऐसा पूछा जा रहा है। ठीक है,
देखिए ध्यान दीजिए, तो घनाभ का भुजा आपका लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 2 सेंटीमीटर। और घनाभ का भुजा क्या है? घनाभ का भुजा ए बराबर 1 सेंटीमीटर। बोल रहा है इस माप का घनाभ है, तो इधर घन है, हम घनाभ लिख दिए हैं, घन है, ठीक है, इधर घन है, ठीक है। अब घन जो है, ये घन का 1 सेंटीमीटर वाला क्या वो भुजा घन आ जाएगा। तो घन की संख्या बराबर, घन की संख्या घनाभ का आयतन L गुना B गुना H, और घन का आयतन भुजा Q, ठीक है। तो घनाभ का आयतन 4 गुना 8 गुना 2 बटा 1, 4 8 32 दुना 64। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, 64, ठीक है। देख लीजिए अगला प्रश्न है, एक घनाभ में समान क्षेत्र वाले कितने फलक युग्म होते हैं? तो समान क्षेत्र वाले फलक युग्म बोला तो आप जिस घर में रहते हैं 4 गो दीवार, एगो छत, एगो फर्श है, तो कुल मिला कहिएगा 6 गो है, तो युग्म मतलब जोड़ा होता है। कितना जोड़ा हुआ? तो 3 जोड़ा हुआ। क्वेश्चन को समझा कीजिए, आगे बढ़ते हैं। एक घन के एक फलक का क्षेत्रफल एवं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो घन का एक फलक, तो घन आपको पता है घन एक प्रकार का वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा भुजा गया, 1:6 आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। 18 है, किसी घन की एक भुजा दुगुना कर दी जाए। अब एक भुजा जो है घन की दुगुना कर दी जाए, तब उसके दोनों घनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा? किसी घन की एक भुजा दुगुना कर दी जाए, तो मान लेते हैं घन की भुजा पहले क्या थी? घन की भुजा पहले जो थी, भुजा बराबर पहले ए था, ठीक है। अब इसका आयतन हो जाएगा भुजा क्यू। अब दुगुना कर देने पर, अब जो है इसकी भुजा जो है दुगुना करने पर 2a है, तो आयतन होगा 2a का होल क्यू, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 2a का होल क्यू, तो 2 दूना 4 दूना 8 a क्यू, तो इसका देखिए अनुपात a क्यू बटा 8 a क्यू कटा बराबर 1/8, मतलब 1:8। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 19 नंबर सवाल आपका है, किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन क्या होगा? देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 96, तो भुजा स्क्वायर बराबर 96 बटा 6, 96 बटा 6, काट दीजिए 6 इकाई 6, 3 पर 6 6 7 36, 16 आया। ए बराबर √16, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट जाएगा, और 4, तो भुजा आपका आ गया 4 सेंटीमीटर। आपको पूछ रहा घन का आयतन, तो आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, 4 का हो जाएगा क्यूब, तो 4 चौक 16 चौक 64, कितना आ गया आपका? ऑप्शन नंबर सी 64 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान दीजिएगा, तो कैलकुलेशन इसी प्रकार से आप फास्ट कीजिएगा। एक घन का विकर्ण सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा? तो यहाँ पर मिटाया गया है, ठीक है। आयतन क्या होगा? घन का विकर्ण दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको उल्टा करके हम बना देते हैं। आपको आयतन पूछ रहा है, आयतन यहाँ पर क्या होगा? घन का विकर्ण यहाँ पर दिया गया है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सवाल ही मिस्टेक है। चलिए इसके बदला में हम दूसरा सवाल कोशिश करेंगे ऐड करने का। आगे आपका 21 नंबर है, एक घनाभ की भुजाओं का माप इतना इतना इतना, इसे 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो घनाभ का माप 18 गुना 12 गुना 9 है। आपको बनाना है घन, ये घनाभ का आयतन का सूत्र है, तो घन का भुजा आपको दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुना 6 कहिएगा क्यों? तो दोनों का आयतने का अनुपात कीजिएगा तो संख्या आएगा, तो 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 2 2 कट गया, बराबर में आपका बचा 9। तो कितने घन बनाए जा सकते हैं? 9। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपका 22 नंबर प्रश्न है, एक घनाभ की भुजाओं का माप 36 75 इतना, इसी आयतन के एक घन की भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, ठीक है। घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, तो L गुना B गुना H, मतलब 36 गुना 75 गुना 80। अब इसी आयतन के एक घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो ये घन का आयतन है, तो घन का भुजा बराबर क्या होगा? तो इसका घन निकाल लीजिए 3। उतना करना ऑब्जेक्टिव में करिएगा, आप ऑब्जेक्टिव में 1 से 1.5 मिनट दीजिएगा, तो डायरेक्ट आपको पता है भुजा क्यूब होता है, क्यूब हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा। आप इसका गुणनखंड कीजिए 36 का, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 तिया 9, 75 है, 25 तिया 75, 5 25। चलिए 80 है, 40 दूना 80, 20 दूना 40, 10 दूना 20, 2 पंचे 10,
तो इतना आया। देख लीजिए 2 बार 2 आया, घन निकालना है तो 3 बार 2 आएगा तो 1 बार बाहर करना, 2 बार 2, और यहाँ पर देखिए 1 बार, 3 बार के बदला में 1 बार बाहर आया। उसके बाद 3 बार 2 आया है तो इसके बदला में 1 बार बाहर, 3 बार 3 है तो 1 बार बाहर, 5 2 बार, 1 बार यहाँ है, 3 बार है तो बाहर, बराबर 5 तिया 15, दूना 30, दूना 60। कितना आया? 60। भुजा कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर है, एक घनाभ की भुजा इतना है तो इसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? तो बिल्कुल इस टाइप का सवाल अभी आप बनाए थे 42.6। ठीक है, अब इसका भी आयतन घन है तो आयतन भुजा क्यूब होगा। तो देख लीजिए 3 दहें 30, 3 दहें 30, ठीक है, 10-10 बार में कटा, 3 से इसको काटिए, 3 इकाई 3, 3 चौक 12, 3 दूना 6। ठीक है, पॉइंट उड़ेगा तो बट्टा में यहाँ पर गुना में 10 आएगा, 10 कटा तो 142 दहें हो जाएगा 1420। कितना हो गया? 1420। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। 24 नंबर सवाल है, घनाभ के आधार का अनाज के बर्तन की भुजाओं का माप इतना है, एक झोले में इतना मीटर अनाज रखा जाता है तो कुल झोलों की संख्या क्या होगी? तो भाई आयतन निकाल लीजिए, 16 गुना 12 गुना 9, और एगो झोला में इतने रखा जाता है 0.48। तो बोल रहा है क्या गो झोला होगा? तो भाई इसे भाग दे दीजिए। देखिए 16 48 तो 0.03 आएगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर में 2 0 और 3 चौक 12, आराम से 9 चौक 36 और 2 0 दे दीजिए। तो आपका हो गया 3600, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखिए आपका 25 नंबर सवाल, धातु के 3 घनों के भुजाओं का अनुपात इतना है, इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया जाता है जिसका विकर्ण इतना है, तीनों घनों की भुजाएं क्या होगी? अब धातु के 3 गो घन का भुजा इतना अनुपात इतना है, 3 गो घन है तो प्रथम घन का भुजा A1 3 मान लेते गुणांक x, उसके बाद A2 आपका 4 और A3 आपका 5। आप अनुपातिक गुणांक को x मानते हैं, इसको पिघलाया गया, इसका विकर्ण जो है d बराबर 12√3 है। ठीक है, पिघला के घन बना जिसका विकर्ण 3 है। इसको एक धातु के 3 घनों के भुजाओं का अनुपात इतना है, इन्हें पिघलाकर एक घन बनाया जाता है, इनको पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। तो इसका आयतन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों का आयतन जोड़ने के बाद जितना आएगा उस आयतन का भुजा निकालेंगे और ये हो जाएगा उसका विकर्ण। ठीक है, तो इसका आयतन हो जाएगा 3x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब प्लस 5x का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया, ये तीनों को 3 तिया 9 9 तिया 27 x क्यूब, 4 चौक 16 चौक 64 x क्यूब और 5 25 5 125 x क्यूब। तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 5 4 9 7 16, बाकी 1 12 1 13 6 19 2 21 216 x क्यूब। अब इसका भुजा निकाल लीजिए। कहिएगा क्यों? क्योंकि तीनों घन को जोड़कर बड़ा घन बनाया गया तो इसका भुजा निकाल लेंगे। तो 216 है आपका, तो लगभग में आपका 7 49 343 आता है, 6 छाक 36, अच्छा 36 6 बाकी 3 3 छक 18 23, इसका 6 आ जाएगा। कितना? 6x आपका भुजा आ गया, 6x आ गया आपका भुजा, तो 6x। अब विकर्ण इतना है, तो विकर्ण इतना है आपको पता है 6x भुजा बराबर होता है d/√2, तो d/√2 तो 12√3 बटा √2 होता है, √2 कट गया, √2 कट गया, 6x बराबर हुआ। तो यहाँ पर 6x बराबर 12 आया, d/√2, यहाँ पर √3 दिया हुआ ना, तो x बराबर आपका 12/6 तो 2, यहाँ पर √2 होगा, मिस्टेक से 3 दे दिया, तो x बराबर 2 आया, तो 3 दूना 6 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 6 8 10, 6 8 10 ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ 12√3 नहीं 12√2 होगा, सवाल में मिस्टेक थोड़ा सा है। ठीक है, यदि किसी घनाभ की लंबाई 4 चौड़ाई 2 ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तब 1 सेंटीमीटर क्यूब के कितने घन प्राप्त होंगे? तो आपको बस वही करना है, 4 गुना 2 गुना 3 या 1 का क्यूब करेंगे, गुना 1 गुना 1, 4 दूना 8 या 24। तो आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। यदि किसी शंकु के आधार पर त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई l बराबर 13 सेंटीमीटर, तो शंकु के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई r इंटू एल प्लस आर होता है। ठीक है, तो पाई आर, पाई का मान रख देंगे 22/7, आर का मान 7 है, एल का मान 13 है। ठीक है, 7 7 गया, 22 गुना 13 7 20, 20 गुना
5 दूना 44, 440, 440 ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। 28 एक घनाभ की लंबाई इतना 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 है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई चौड़ाई इतना है तो क्षेत्रफल बराबर आपको पता है घनाभ में क्या होता है 2 × LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, ये होता है 2 × LB बराबर 2 × L का मान 3, B का मान 2 और H का मान 1 प्लस 3 और H का मान 1। तो देखिए बराबर 2, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 3 एकम 3, तो 6 2 8 3 11 दूना 22। कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका आएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को। ध्यान दीजिए, हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला आपका जो सवाल है 29 नंबर का सवाल है। कितना सवाल है 29 नंबर का। इसमें है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल। भाई भुजा इसका ए बराबर 4 सेंटीमीटर है तो पृष्ठ क्षेत्रफल आपका क्या होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना 4 का स्क्वायर देंगे तो 6 गुना 4 चौक 16, 16 छक 96, तो 96 आप देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका 96 सेंटीमीटर। चलिए 30 नंबर प्रश्न है इतना कि नाप वाले एक घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल घनाभ का होता है 2H × L प्लस B। तो यहाँ पर देखिए 2H आपका 2 हो गया, L आपका 4 हो गया और B आपका 3। तो ऑब्जेक्टिव में आपको शॉर्टकट स्पीड में भरना पड़ेगा ताकि कम समय में अधिक काम कर लो आप लोग। तो 2 दूना 4 गुना 4 3 7 चौक 28, 7 चौक 28, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 31 नंबर प्रश्न है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का पार्श्व पृष्ठ। तो भुजा है 3 सेंटीमीटर, घन का पार्श्व पृष्ठ 4 गुना भुजा स्क्वायर होता है, तो 4 गुना 3 का स्क्वायर होगा बराबर 4 गुना 3 या 9 चौक 36। कितना हुआ 36। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी। 32 एक घन के प्रत्येक भुजा की लंबाई 50% वृद्धि कर दी जाए तो अपृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? घन की भुजा की लंबाई में 50%। तो मान लेते हैं जो भुजा है वह 10 है। ठीक है, तो भुजा 10 है तो इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है 6 गुना 10 का स्क्वायर 100 मतलब 600 आएगा। ठीक है, 600 आएगा। 50% मतलब 15 भुजा कर देते हैं, तब 6 गुना 225, तो 6 पंचे 30, बाकी 3, 22 तक 132, 3 135, 1350 हुआ। तो यहाँ पर कितना प्रतिशत बढ़ रहा है देख लीजिए, 600 आया है इसमें और उसमें 1350 आया है, तो 1350 ये 600, तो बढ़ा कितना 7 6 13, 750 बढ़ा, तो 750 बढ़ा। तो ये 750 जो है ये 600 का कितना प्रतिशत 750 है, तो 600 का x प्रतिशत बराबर 750, तो 600 गुना x बट्टा 100 दीजिए बराबर में 750। ठीक है, 2 0 काट दीजिए, 6 गुना में है भाग में जाएगा, 750 बटे 6 काटिए, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 125%। तो इस प्रकार से आप हार्ड प्रश्न का भी जवाब आसानी से दे सकते हैं। 33 है किसी घन की भुजा दुगुनी होने पर उसका पृष्ठ क्षेत्रफल प्रारंभिक का कितना गुना बन जाए? तो मान लेते हैं घन की भुजा पहले a है तो पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुना a स्क्वायर, अब दुगुनी हो गया मतलब 2a। ठीक है, तो 6 गुना 2a का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6a स्क्वायर बटे 6 गुना 2a स्क्वायर है तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर होगा, 6 6 गया, a स्क्वायर गया, तो 4 गुनी बढ़ेगा, क्या बचता है सिर्फ 4 बचता है। 34 नंबर प्रश्न है किसी घन का भुजा k गुना बढ़ा दी जाए तो उसके प्रारंभिक और नए पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। घन का भुजा मान लेते हैं कुछ भी है और उसको k कर दिए तो पहले से कितना बढ़ेगा। तो अभी जो है आपका प्रश्न जो था घन की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो 4 आया, इसमें बोल रहा है k गुनी कर दी जाए। ठीक है, k गुनी कर दी जाए तो मान लेते हैं पहले घन की भुजा जो था वो 1 था तो इसका आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुना 1 का स्क्वायर, अब होगा 6 गुना k का स्क्वायर। ठीक है, 6 6 कटा तो k स्क्वायर वृद्धि होगा, तो 1 बटा k स्क्वायर मतलब 1 अनुपात k स्क्वायर वृद्धि होगा। एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना मीटर दिया गया है, 10 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से चारों दीवारों पर पेंट। जब चारों दीवार का बात किया तो 2H × L प्लस B। ठीक है, 10 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर तो 10 से गुना भी कर दिए। 2H का मान आप देख लीजिए 18 मीटर,
L का मान 100 मीटर और B का मान 50 मीटर, गुना 10 से कर दीजिए। 18 दूना 36, 150 गुना 10। देखिए 15 छक 90, बाकी 9, 15 तिया 45, 9 54, 1 0 और 1 0, 54,000 होगा। 54,000 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 36 नंबर प्रश्न, यदि किसी बेलन का व्यास ए है तो डी बराबर ए, ऊंचाई क्या ही हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, ऊंचाई h इकाई ही है तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन का होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन होगा। कारण क्या है, आपका व्यास a है तो a बट्टा 2 होगा त्रिज्या ना, तो 2 पाई r का मान a बट्टा 2h, 2 कट गया, पाई ए एच होगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर इसका a होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 8, ऊंचाई इतना हो तो बेलन का वक्र पृष्ठ। तो भाई वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 8 है, ऊंचाई 21 है। 21 को काटिए, 3 बार में कटा, 22 दूना 44 और गुना 8 तिया 24। तो गुना कर लीजिए, 24 चौक 96, बाकी 9, 24 चौक 96, 9 6 15, 105, 1056, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न, यदि किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दुगुनी हो जाए तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो त्रिज्या पहले r है, ऊंचाई h है, तो क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, दुगुनी हो गया तो 2 पाई, r भी दुगुनी तो 2r, h भी दुगुनी तो 2h। तो भाई h h r r पाई पाई 2 2 काटिए तो 1/4, कितना 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए, तो अभी त्रिज्या r है, आधी कर दिए तो मतलब r/2। ठीक है, तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे, ऊंचाई h ही है, तो मूल बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात, तो 2 पाई आर एच, इसका भी 2 पाई आर एच, तो एच एच गया, आर आर गया, 2 2 गया, तो ये 2 चला जाएगा ऊपर में, 2:1 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका 2:1। ठीक है, और लास्ट प्रश्न है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई दोगुनी कर दिया तो बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्र पूर्ण बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्र कितना गुना हो जाएगा। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपको ये पूरा प्रश्न बताया, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको इस यहाँ पर 40 ऑब्जेक्टिव आज बताए हैं, ध्यान से देख लीजिए सभी ऑब्जेक्टिव।